प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी एंड नॉलेज चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 5 पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज में शासन व्यवस्था कैसे चलती है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, वो क्या काम करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर समझेंगे। इस प्रश्न पाठ के अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और कुछ अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी हम जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों और बीच में और अंत में दिए गए प्रश्नों को भी आप आंसर कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, पंचायती राज को समझने से पहले हमें 3 चीज़ें समझनी हैं कि भारत में जो सरकार है वो 3 स्तरों पे कार्य करती है। आपने नाम भी सुना होगा, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारें, और स्थानीय सरकार। अगर आपने स्थानीय सरकार शब्द नहीं भी सुना है, तब भी आपने गांव में अगर आप रहते हैं तो ग्राम प्रधान शब्द जरूर सुना होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने पार्षद या मेयर शब्द जरूर सुना होगा। तो ये जो मेयर या पार्षद होते हैं, या गांव के अंदर पंच या सरपंच होते हैं, या ग्राम प्रधान होते हैं, ये स्थानीय सरकार का हिस्सा होते हैं। जिस तरीके से हम भारत सरकार के लिए सांसद का चुनाव करते हैं, उसी तरीके से हम स्थानीय सरकार के लिए पंच, सरपंच या पार्षद का चुनाव करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें हम और क्लियरिटी से समझेंगे। तो भारत सरकार के अंदर जब पब्लिक वोट देती है तो वो किनका चुनाव करते हैं? वो सांसद का चुनाव करते हैं, सांसद को चुनते हैं। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो लोग विधायक को चुनते हैं वोट देकर। वहीं स्थानीय सरकार के जब इलेक्शन होते हैं तो लोग पंच, सरपंच या पार्षद को चुनते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं, पंच, सरपंच, पार्षद, ये स्थानीय सरकार से जुड़े हुए शब्द हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो स्थानीय सरकार जो है वो ग्राम पंचायत और नगर निकाय, दो स्तरों पे होती है। अगर गांव के अंदर है तो हम उसको कहेंगे ग्राम पंचायत, और अगर शहर के अंदर है तो नगर निकाय। अगर ग्राम पंचायत है तो उसके अंदर जो पब्लिक वोट दे के है पंच, सरपंच या पार्षद का चुनाव करती है। वहीं नगर निकाय के अंदर पार्षद का चुनाव किया जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि पार्षद शब्द दोनों जगह आया। तो पार्षद का चुनाव जो है वो ग्राम पंचायत में भी होता है और नगर निकाय में भी होता है। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो है इसे वार्ड पंच या वार्ड पार्षद कहते हैं। वहीं नगर निकाय के अंदर भी इनको वार्ड पार्षद कहा जाता है। अब जानते हैं कि पंचायती राज चैप्टर के अंदर हम जब पढ़ाई करेंगे, इसको समझेंगे, तो आप क्या-क्या चीज़ें समझ पाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जब लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये हम समझेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सरपंच या पंच का जो चुनाव हो गया, उसके बाद जो वो निर्णय लेंगे वो कैसे लिए जाते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे। ग्राम सभा ग्राम सभा को देखेंगे कि इसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा ग्राम सभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो ग्राम सभा क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानें। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क मतलब यहाँ पे हो जाएगा जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसे सभी लोग वयस्क माने जाएंगे। तो किसी एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की जो एक सभा है उसे हम ग्राम सभा कहेंगे। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव भी हों। किसी किसी ग्राम सभा में केवल एक गांव होता है और कभी कभी ग्राम सभा के अंदर एक से ज़्यादा गांव भी होते हैं। मगर जितने भी उस गांव या एक से ज़्यादा गांव के अंदर 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग होंगे, सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके लिए किसी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जो भी ऐसा व्यक्ति है जो 18 साल या उससे अधिक का है, तो वह जो है ऑटोमेटिकली इसका सदस्य बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये वही बात जो हमने अभी अभी चर्चा की थी कि उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले, जो पंचायत क्षेत्र है उसमें रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी
नागरिक हैं, निवासी हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ये इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, जो भी वहाँ के रहने वाले हैं अगर उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है और उनका नाम गांव की मतदाता सूची में है तो वो सभी ग्राम सभा के सदस्य जो है ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ग्राम पंचायत क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अभी जो हमने पहले बात की वो थी ग्राम सभा, अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत के बारे में। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्ड या छोटे क्षेत्रों में बंटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी बात की थी वार्ड पंच के बारे में। तो वार्ड पंच कहाँ से चुना जाता है, ग्राम पंचायत के वार्डों से। जैसे मान लीजिए आपका गांव है, उसमें 10 मोहल्ले हैं या 10 गलियां हैं, तो उन्हीं गलियों में से एक एक प्रतिनिधि यदि चुना जाए तो उन्हीं को हम वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक गली का ही एक प्रतिनिधि हो, एक से ज़्यादा गली का भी हो सकता है, बड़े एरिया का भी हो सकता है। मगर ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि यदि एक क्षेत्र है उसमें उसको कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर वहाँ से किसको चुना जाता है, वार्ड पंच को चुना जाता है। चलिए इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को भी चुनते हैं। तो पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जो भी ग्राम सभा के जो भी सदस्य हैं वो सब मिलकर किसे चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। तो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो जो वार्ड पंच हैं और सरपंच हैं ये सब मिलकर जो है 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। 5 सालों के लिए ही ये इलेक्टेड होते हैं। एक ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो सचिव होता है, ग्राम सचिव उसको कई बार बोलते हैं, वो क्या होता है, उसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी वह सरकारी कर्मचारी होता है। सचिव का काम क्या है, सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। यानी बैठक बुलाने का काम कौन करेगा, सचिव करेगा बैठक बुलाने का काम, और बैठक के अंदर जो भी डिसीजन हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड भी रखेगा। इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि जो सरपंच होता है इसका चुनाव कहीं कहीं पंच लोग जो हैं वो वोटिंग द्वारा सरपंच का चुनाव करते हैं, और कहीं कहीं किसी किसी राज्य के अंदर जनता जो है डायरेक्ट वोट डालकर सरपंच का चुनाव करती है। तो पंच को भी चुनेंगे, सरपंच को भी चुनेंगे, दो अलग अलग कैंडिडेट्स को चुनेंगे। सरपंच के लिए अलग लोग इलेक्शन के अंदर अपना नॉमिनेशन देंगे और पंच के लिए अलग लोग अपना नॉमिनेशन देंगे। यदि राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि पंच ही सरपंच को चुनेंगे तो लोग केवल पंच को चुनेंगे, फिर पंच सरपंच को चुन लेंगे। मगर कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था होती है कि लोग पंच का अलग से चुनाव करते हैं और सरपंच का अलग से चुनाव करते हैं। यह अलग अलग राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की व्यवस्था को वहाँ पे चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी हरदास गांव की। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक हरदास गांव है उसकी एक कहानी के माध्यम से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। ग्राम सभा के सदस्यों या ग्राम सभा की जब भी बैठक होती है तो उसमें किस तरीके की चीज़ों पे चर्चा होती है, या जो ग्राम पंचायत होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो किस तरीके से ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वो अपने दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। तो इन्होंने ये ग्राम सभा की बैठक के अंदर पंच और सरपंच ने सड़क मरम्मत का ब्यौरा दिया। किसको ब्यौरा दिया ये? ग्राम सभा को। ग्राम सभा मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के जो भी वयस्क लोग हैं उन सबकी एक सभा होती है जिसको ग्राम सभा कहा जाता है। तो जो भी पंच सरपंच थे उन्होंने जो भी काम करवाया उसका ब्यौरा किसको दिया?
ग्राम सभा को दिया। इससे पता चलता है कि जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी उसको जवाबदेही किसके प्रति है? ग्राम सभा के प्रति ग्राम पंचायत की जवाबदेही होती है। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद जो है पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप से थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। गांव के लोगों ने ही ये सुझाव दिया। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो तिजिया कह रही है कि बरसात के मौसम में जितना भी पानी रिस के ज़मीन के अंदर जाता है, उससे ज़्यादा यूज हो जाता है, तो पानी का स्तर दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है। इससे हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की चिंता जो है ग्राम सभा की सदस्य तिजिया ने जाहिर की। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। उस गांव में वह अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या वाटरशेड कहते हैं। तो अनवर ने क्या बताया कि महाराष्ट्र के अंदर गांव के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या वाटरशेड। उसने सुना था कि सरकार भी इसके लिए पैसा देती है। तो अनवर ने ग्राम सभा को क्या बताया कि सरकार जो है जल संरक्षण के जो ये कार्यक्रम है, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, उसके तहत ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को पैसा भी देती है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां भी बनाई थी। तो किस तरीके से जल संवर्धन हुआ यहाँ पे? नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे डैम बना दिए गए, छोटे बांध और टंकियां भी बनाई गई, छोटी छोटी टंकियां भी बना दी गई। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो किन्होंने कहा ग्राम पंचायत से पता करने के लिए? ग्राम सभा के सदस्यों ने। तो ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। तो आपने गरीबी रेखा का नाम अगर सुना हो, अगर आपने नहीं सुना तो आपने बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग हैं, इनको बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आने वाले लोग भी कहा जाता है। तो इनके लिए राशन कार्ड भी अलग होता है और सरकार की बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए होती हैं। तो उसमें सूची में नाम दर्ज कराने का जो कार्य है वो भी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत इसकी सूचना ग्राम सभा में देती है। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर पुसुर होने लगी। खुसुर पुसुर मतलब कुछ बातचीत होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे लोगों से धीरे से कहा। तो ग्राम सभा के अंदर ये चर्चा हो रही है कि जिसका नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची के अंदर डाला गया है कि उसने तो अभी मोटरसाइकिल खरीदी है, उसने रंगीन टेलीविजन खरीदा है, तो वो कैसे हो सकता है? सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो केवल जो है गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। ये किसने कहा? सरोज ने सुखीबाई से कहा। क्या कहा उसने? कि जिसके पास बहुत जमीन है उसका नाम इस सूची में नहीं होना चाहिए। इस सूची में केवल गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में है ही नहीं। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें पता तो है ही कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी उसके पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ओम प्रकाश कौन है? ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है।
सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसुर-पुसुर हो रही है। खुसुर-पुसुर वही बातचीत हो रही है। सरपंच ने कहा उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुप रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। अमीरचंद कौन था? एक पुराना जमींदार था जिसके पास अभी भी बहुत सारी जमीन थी। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम तो सूची में होना ही चाहिए। ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है? जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। शायद वह कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी। अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। कौन सी सूची में? गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की जो सूची है उसमें ओम प्रकाश का नाम भी शामिल किया जाएगा, ये सरपंच ने कहा। ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वह गड़बड़ी क्या थी? तो देखिए, आपने इसमें देखा कि उसमें दो नाम ऐसे थे जो शामिल नहीं होने थे और एक नाम ऐसा था जो शामिल होना चाहिए था मगर वह शामिल नहीं था। तो वह नाम किसका था? ओम प्रकाश का नाम था। तो ये गड़बड़ी थी। ओम प्रकाश का नाम सूची में नहीं था और नटवर और बिरजू का नाम सूची में था। तो यह गड़बड़ी है। इन दोनों ही गड़बड़ी को आप जो है नोट कर सकते हैं या अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। तो सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? तो आपने देखा सरोज ने सूरजमल को उकसाया था कि वह बिरजू के बारे में पूछे। तो सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुप रहा। क्यों चुप रहा? भाई क्योंकि आपने वहां पे सुना था कि वहां पे एक अमीरचंद जो था जमींदार, पुराना जमींदार, वह बैठा हुआ था, सब पे निगाह रख रहा था। कोई भी जमींदार से या बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? तो देखिए, कभी कभी शर्म के मारे लोग नहीं बोल पाते, कभी डर के मारे नहीं बोल पाते, कभी कभी लालच के मारे भी लोग चुप रह जाते हैं। आप स्वयं भी अपना अनुभव बता सकते हैं। तो देखिए, कभी कभी शर्म के मारे या डर के मारे भी लोग बोल नहीं पाते। कभी कभी लालच भी होता है, किसी को किसी ने लालच दे दिया कि तुम मत बोलना, तब भी लोग नहीं बोल पाते। या कभी किसी किसी को दोस्ती का लालच भी होता है कि मेरा दोस्त की बात है तो मैं ना बताऊं। आप भी ऐसा कभी करते होंगे। तो आप अपना अनुभव यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप बोलना तो चाहते हैं मगर बोल नहीं पा रहे, तो कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है, वो आप अपना अनुभव इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। हरदास ग्राम पंचायत की बैठक। तो पहले हमने जो है ग्राम सभा की बैठक के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम सभा क्या होती है? जो 18 वर्ष या उससे अधिक के जो भी सदस्य लोग हैं उस एरिया में रहते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। वहीं ग्राम पंचायत में कौन होगा? उस एरिया के जो चुने हुए सदस्य हैं, पंच या सरपंच, ये सभी उस ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में यही अंतर है। ग्राम सभा के लोग सदस्य तभी बन जाएंगे जब वो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे और ग्राम पंचायत के सदस्य तब बनेंगे जब कोई इलेक्शन जीतकर या जनता द्वारा चुनकर आएगा। तो हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए विकल्प दिए गए थे। क्या वे आपको याद हैं? तो क्या विकल्प थे? एक तो था भाई कि बोरवेल जो है, सॉरी, जो कुएं हैं उनकी सफाई कर दी जाए, और दूसरा विकल्प क्या था? जो हैंडपंप है उनको और गहरा कर दिया जाए। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने उस मुद्दे को दोबारा उठाया। पंच जो हैं उन्होंने बैठक के अंदर भी मुद्दा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। तो सचिव कौन होता है? सचिव जो बैठक बुलाता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। सरपंच कौन होता है? जो मुखिया होता है उस बैठक का। और पंच कौन होते हैं? जो लोगों ने अपने क्षेत्रों से या छोटे वार्डों से चुनकर भेजा होता है जिनको। तो पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और दो हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े।
तो पंचायत के सदस्यों ने क्या विचार किया, कुआं साफ हो जाए और जो है हैंड पंपों को गहरा कर दिया जाए। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देख रेख की मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसे को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने आशंका जताई और पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। तो खंड विकास अधिकारी क्या होता है, ये ब्लॉक लेवल एक ऑफिसर होता है। इसको बीडीओ नाम से भी जानते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो खंड विकास अधिकारी जो है वह ब्लॉक स्तर का एक अधिकारी होता है और ब्लॉक के अंदर जो है बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती हैं। तो हरदास ग्राम पंचायत ने क्या निर्णय लिया, उन्होंने कहा कि हम जो है जल संरक्षण से संबंधित जो भी हमारी शंकाएं हैं उनको खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर और अधिक जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। तो ग्राम सभा क्या होती है, जैसे हमने अभी अभी पहले भी चर्चा की कि किसी ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए, भाई एक निर्णय लिया गया था कुआं साफ करना और दूसरा हैंड पंपों को गहरा करना। ये दो निर्णय लिए गए थे। क्या आपको लगता है कि यह निर्णय लेने जरूरी थे, क्यों? हाँ, ये निर्णय लेने जरूरी थे क्योंकि पानी की समस्या पूरे गांव की समस्या थी और यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही थी। ग्राम पंचायत सदस्यों को पता था कि ग्राम सभा की अगली बैठक में सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो ये भी हमने चैप्टर भी या कहानी में पढ़ा था कि जब पंचायत की बैठक हुई तो जो वार्ड पंच थे उन्होंने ये चीज़ कही कि ग्राम सभा की अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे, तो हमें इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान भी ढूंढ लेना चाहिए। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ग्राम पंचायत लोगों द्वारा चुने गए जो वार्ड पंच सदस्य, सरपंच या प्रधान द्वारा बनी होती है। तो किन के द्वारा बनी होती है? एक तो होते हैं इसमें पंच या सदस्य, वार्ड सदस्य। दूसरा होता है सरपंच या प्रधान। तो या तो कहीं सरपंच होगा या प्रधान होगा, या तो पंच होंगे या वार्ड सदस्य होंगे। तो इन दोनों से मिलकर जो है ग्राम पंचायत बनती है। तो देखिए सरपंच या प्रधान तो एक होगा, मगर पंच और वार्ड सदस्य 2, 4, 6 कितने भी हो सकते हैं। जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज़्यादा सदस्य होंगे। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका कार्य है उनके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करना। इसकी नियमित रूप से बैठक भी होती है। तो जो भी वहाँ पे विकास कार्य होने हैं वो सारे के सारे विकास कार्य ग्राम पंचायत जो है वो करवाती है। चलिए इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि ग्राम सभा के काम को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा जो है पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो ग्राम सभा जिसके सदस्य सभी 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पंचायत के काम को स्वीकृति देते हैं, उसको पास करते हैं। तभी वो काम होगा जब ग्राम सभा पंचायत के काम को पास कर देगी। ठीक है, ग्राम पंचायत काम कैसे करती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक में मुद्दों पर चर्चा करती है। तो ग्राम सभा की जब जब बैठक होगी ग्राम पंचायत के लोग उसमें मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय पास करते हैं। तो मान लीजिए मुद्दों पर चर्चा हो गई और ग्राम सभा के सदस्य मान गए, उसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक होगी और निर्णय पास हो जाएगा और जो सचिव होगा वो उसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेगा। कुछ राज्यों में जो है ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए गांव में एक समुदाय केंद्र या एक भवन बनना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ सदस्य पंचायत के होते हैं। तो पंचायत और ग्राम सभा दोनों अलग अलग हैं, आप समझ गए होंगे। ग्राम सभा में इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो भी 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो उसके सदस्य हो जाएंगे। वहीं
ग्राम पंचायत के अंदर वही लोग सदस्य होंगे जो जनता द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे, और ये दोनों मिलकर जो है गांव के विकास के लिए काम करते हैं। कौन कौन? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उसके किस तरह के हल सुझाए गए थे। तो ये कौन सी ग्राम सभा की बात हो रही है? हरदास गांव की जो ग्राम सभा है उसकी। देखिए, जब कहानी की शुरुआत हुई थी उसमें पता चला था कि सड़क का एक मुद्दा था, तो इसमें हम कहेंगे सड़क के मुद्दे पर चर्चा हुई। फिर पानी का मुद्दा था एक, जल संरक्षण तकनीक के बारे में, और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की एक सूची के बारे में भी इस पे चर्चा हुई थी। चलिए आगे देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ग्राम सभा एक तरीके से ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है और उनको जवाबदेही तय करती है। तो जो ग्राम पंचायत है वो किसके प्रति जवाबदेही होती है? वो जवाबदेही होगी ग्राम सभा के प्रति। जो भी डिसीजन ग्राम पंचायत लेगी उनको ग्राम सभा में पास करवाना पड़ेगा, तभी वो काम हो पाएगा। और जो फंड है, जो पैसा है, उसकी भी कोई दुरुपयोग या गलत काम ना हो जाए, इसके लिए भी ग्राम सभा पंचायत को नियंत्रित करती है। फिर है ग्राम पंचायत के काम। भाई ग्राम पंचायत जो है क्या क्या कार्य करती है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव। जो भी उस एरिया की सड़कें, नालियाँ, स्कूल बिल्डिंग या पानी के स्रोत होंगे या सार्वजनिक उपयोग के भवन होंगे, उनके रख रखाव का काम कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। फिर स्थानीय कर लगाना और इकट्ठे करना। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ जो भी बाजार लगता है वहाँ पे कुछ कुछ बाजार में जो दुकानें लगाने वाले लोग हैं उनसे कुछ पर्ची काट के उनसे टैक्स लिया जाता है। या आपने शहरों में देखा होगा कि चुंगी लगी होती है, चुंगी। तो चुंगी का जो टैक्स होता है वो कौन इकट्ठा करता है? स्थानीय सरकार इकट्ठा करती है। तो ग्राम पंचायत जो है वो लोगों से छोटा मोटा टैक्स जो भी उनको अधिकार मिला है उससे इकट्ठा करके उससे अपने डेली के कार्य करती है। फिर है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। तो कभी कभी गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं लागू करती है कि गांव के लोगों को ये रोजगार देने का काम जो है वो भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। तो आपने सुना भी होगा, अगर आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आपने नरेगा नाम सुना होगा, नरेगा या मनरेगा। तो उसमें क्या है? ग्रामीण लोगों को रोजगार देने का काम किया जाता है, और ये काम कौन करता है? ग्राम पंचायत ही करती है ये काम भी। तो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? जो हमने अभी अभी चर्चा की थी कि आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाला टैक्स, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत के द्वारा आती है। तो गवर्नमेंट भी योजनाएं लागू करने के लिए राशि प्रदान करती है, जो जिला पंचायत द्वारा या जनपद द्वारा जो है सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि ग्राम पंचायत तक पहुंचाते हैं। वहीं समुदायों के लिए मिलने वाले दान, तो कभी कभी कुछ लोग दान भी करते हैं भाई, ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को दान द्वारा भी आमदनी प्राप्त होती है, उसको भी वो कार्य करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर पंचायत के 3 स्तर। तो जो हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। तो आपने देखा, ग्राम सभा जो है पूरी ग्राम पंचायत को नियंत्रित कर रही है, और ग्राम पंचायत जो है सारे काम कर रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है या स्थानीय सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग इसमें डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं। वहीं पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी इसको माना जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये बात की थी, जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के कामों को अनुमति प्रदान करती है। तो जो ग्राम पंचायत है वो किसके प्रति जवाबदेही होती है?
वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। अपने जो भी वो काम करेंगे ग्राम सभा उनसे प्रश्न पूछ सकती है, उनको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। तो ग्राम सभा के लोगों ने ही ग्राम पंचायत को चुना है, इसलिए ग्राम पंचायत में जो भी सदस्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो ग्राम सभा के सदस्यों को सारे प्रश्नों के उत्तर दें। रह पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो स्तरों पर भी, दो अन्य स्तरों पर भी होती है। तो देखिए, एक स्तर तो हमने अभी अभी जान लिया था, क्या था, ग्राम पंचायत। तो पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड। इसको कहते हैं जनपद पंचायत या पंचायत समिति। तो ये जो पंचायत समिति है या जनपद पंचायत जो है, ये इसका दूसरा स्तर होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है एक शब्द सुना था ना, खंड विकास अधिकारी। तो ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इसके स्तर पे भी एक समिति होती है जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई सारी जो है ग्राम पंचायतें होती हैं। तो ये ग्राम पंचायत तो हो गई एक गांव की, और कई सारे गांवों की ग्राम पंचायतें जो हैं वो एक पंचायत समिति के अंडर होती हैं। तो पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत से ऊपर का एक स्तर है। वहीं इसका एक तीसरा स्तर भी है, समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो जिला स्तर पे भी एक समिति होती है जिसे जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। यह तीसरा स्तर होता है। तो तीन स्तर हो गए। पहला स्तर कौन सा हो गया, ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर क्या हो गया, पंचायत समिति या जनपद पंचायत। तीसरा हो गया जिला पंचायत या जिला परिषद। ये तीनों स्तर जो हैं वो क्या हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर कहलाते हैं। तो जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो जिला स्तर पे जो है बहुत सारे गांव होते हैं, उन सभी गांवों की योजना जो है जिला स्तर पे कौन बनाता है, जिला परिषद। तो जिला परिषद जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायती पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो जिला परिषद योजनाएं भी बनाती है, और जो सरकार से जो भी पैसा आता है उस सबको जो है जिला परिषद की सभी पंचायतों में आवंटित भी करती है, और उसके वितरण की जिम्मेदारी जो है पंचायत समिति के माध्यम से जो है वो पूरा करती है। तो देखिए, जिले स्तर पे क्या हो गया, जिला परिषद। जिला परिषद के पास जो भी फंड आएगा वो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति की मदद से गांव के स्तर पे यानी कि ग्राम पंचायत को वितरित कर दिया जाता है। तो ये तीन स्तर हैं, तीनों आप याद रखेंगे। तीनों स्तर कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा ग्राम पंचायत, ये कहाँ है, गांव के स्तर पे है। दूसरा जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ये कहाँ होता है, ये ब्लॉक के स्तर पे होता है। ब्लॉक कई गांवों का मिला के एक ब्लॉक होता है, या खंड विकास इसको बोलते हैं, ब्लॉक या खंड। तीसरा होता है जिला स्तर पे, इसे कहते हैं जिला पंचायत या जिला परिषद। तो ये तीन जो है तीन स्तर होते हैं। ये किसके स्तर हैं, ये इन तीनों को जो है आप इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत इनको याद रखेंगे। ये जो है स्थानीय शासन के जो तीन स्तर हैं। मेरे संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसके लिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग हो सकते हैं। तो जो ये पंचायत संबंधी कानून है, इन्हें बनाने का दायित्व जो है संविधान ने राज्यों को दिया है। तो राज्यों ने अपने हिसाब से थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी राज्यों ने कानून बनाए हैं, मगर हर राज्य में ये कानून कुछ थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। यानी कि जो भी संविधान द्वारा आदेश तो दिया गया कि राज्य में जो है पंचायत से जुड़े कानून बनाइए, मगर सभी राज्यों ने थोड़े बहुत अंतर के साथ ये कानून बनाए हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि लोग अपने गांव की व्यवस्था में भागीदार बने और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। यानी ग्रामीण स्तर पे जो भी काम होने हैं वो सारे क्या है, वहाँ की जनता खुद डिसीजन लेके काम करे। मुख्य मुद्दा यह है कि लोगों की भागीदारी बढ़े और लोग अपनी आवाज़ उठा पाएँ। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप याद रखेंगे। फिर हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया। तो आप जान ही रहे हैं कि उन्होंने पानी की समस्या जो है उसका सामना वो कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, कुआं साफ करवाने का काम किया और हैंड पंपों को गहरा करने का काम किया। उससे पहले उन्होंने ग्राम सभा में इन सब चीज़ों पर चर्चा की, फिर ग्राम पंचायत ने भी इन सब चीज़ों पर चर्चा की और निर्णय पास किया कि कुएं साफ होंगे और हैंड पंपों को भी गहरा किया जाएगा।
तो आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों? तो देखिए, ग्राम सभा का बहुत महत्वपूर्ण है। जो वहाँ के लोकल मुद्दे होंगे, जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी, उन सब पर ग्राम सभा में चर्चा हो सकेगी। और ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत को ये सुझाव भी दे सकती है या उनके सुझावों पर विचार भी कर सकती है कि जो भी समस्या है उसका किस तरीके से समाधान संभव है। जैसे आपने हरदास गांव की जो ग्राम सभा की बैठक थी उसमें देखा था कि एक व्यक्ति था, उन्होंने सुझाव दिया था कि वो अपने एक भाई के पास मिलने महाराष्ट्र गए, वहाँ पे उन्होंने जल संरक्षण के बहुत सारे काम देखे थे और ग्राम सभा को वो सुझाव अच्छे भी लगे थे। तो आप देखेंगे कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। भाई हाँ, सभी लोगों को भाग लेना चाहिए ताकि जो भी समस्याएं हैं उस पर सभी लोग अपने विचार दे सकें या जो भी निर्णय लिया गया है लोगों को पता हो। तो इसीलिए जो है सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए ये हमने बता दिया, ताकि लोगों को सभी समस्याओं का भी पता हो और वो अपने विचार भी दे पाएँ। फिर अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। तो यह काम आपको खुद करना है। आप अपने आसपास के क्षेत्र में किसी पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम को लेंगे और उस पे ये पॉइंट देखेंगे कि यह काम क्यों किया गया, या मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाई गई तो क्यों बनाई गई, क्या यूज होगा उस बिल्डिंग का, या कोई भी जो भी काम हुआ वहाँ पे उसके बारे में आप लिखेंगे कि वो काम क्यों किया गया, उसका क्या यूज था। फिर पैसा कहाँ से आया था, ये भी आपको पता लगाना है कि उस काम के लिए पैसा कहाँ से आया, क्या गवर्नमेंट ने दिया या जो भी वहाँ की ग्राम पंचायत थी, क्या उसने जो टैक्स इकट्ठा किया था उससे काम हुआ, काम पूरा हुआ या नहीं। अब आपको ये पता लगाना है कि जो भी काम था वो पूरा हो चुका है, यानी वो पूरा जो योजना थी वो पूरी हो चुकी है या कहीं अभी चल रही है या बीच में अटका हुआ है काम। फिर आगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है, तो देखिए क्या अंतर है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि ग्राम सभा जो है वो क्या है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव हो। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो ये बात हो गई ग्राम सभा की। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत लोगों द्वारा चुने गए पंच, वार्ड सदस्य व सरपंच या प्रधान द्वारा बनी होती है। उसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करना होता है। इसकी नियमित रूप से बैठक भी होती है। तो ये क्या है, लोगों द्वारा चुनी गई होती है। ग्राम पंचायत क्या है, लोगों ने वोट देके जिनको चुन लिया, पंचों को या सरपंच को, उनसे मिलकर जो है ग्राम पंचायत बनती है। तो ये मुख्य अंतर है। ग्राम सभा सभी सदस्य होते हैं 18 साल से ऊपर के, और ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य होते हैं। तो जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो ये काम बच्चों आप खुद करेंगे। जल संरक्षण क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इसको आप भली भांति जानते हैं। जल है तो कल है, आपने बहुत सारी योजनाएं भी सुनी होंगी। तो इसके बारे में आप जो है स्वयं एक असाइनमेंट लिखेंगे। फिर नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चोपला शिशु सड़क पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांव की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरत के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर डंडे और लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लाड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जलापूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो। परंतु लाड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे कि वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। वो जो ऊंची जाति के लोग थे वो टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मान रहे थे। तो भगवान लाड को क्यों पीटा गया था, आइए इसका जवाब देखें। निमोन गांव में पानी की समस्या थी। भगवान लाड ने टैंकर के पानी को गांव की टंकी में भरने पर जोर दिया ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो। परंतु ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। इस बात पर भगवान महादेव लाड को 7 लोगों ने मिलकर डंडे लोहे की छड़ से बहुत पीटा। तो आप देख रहे हैं कि क्यों पीटा गया था, क्योंकि वो पानी को
टंकी में भरवाना चाह रहा था, और जो ऊंची जाति के लोग थे वो ये कह रहे थे कि टैंकर पर दलित जातियों का कोई अधिकार नहीं है। जब भगवान लाड ने जो इस चीज़ का विरोध किया तो उनको जो है पीटा गया। क्या आपको लगता है कि ये भेदभाव का एक मामला है? जी हाँ, ये एक भेदभाव का मामला है, क्योंकि इसमें भगवान लाड महादेव को ऊंची जाति के लोगों ने भेदभाव के आधार पर पीटा था। उन्होंने जाति के आधार पर पीटा था। वे भगवान लाड महादेव को नीची जाति का मानकर उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। वे मान रहे थे कि पानी पर नीची जाति वालों का समान हक नहीं है, यह जाति आधारित भेदभाव है। तो बच्चों, आपने जो है इस चैप्टर को अच्छे से सुना, समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या चैप्टर को दोबारा सुनिए, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे प्रश्न उत्तर भी हमने इस चैप्टर के करवा दिए हैं। यदि फिर भी आपको इसके प्रश्न उत्तर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हम आगे की जो भी वीडियो बनाएं उसके अंदर आपके दिए गए सुझाव को मान सकें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।